नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती में रसायनों के प्रयोग से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति किया आगाह। कहा, हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का हरिद्वार में आयुष संवाद। उत्तराखंड के लिए 200 करोड़ की योजनाओं का किया ऐलान। कहा, देश का पहला मर्म चिकित्सा केंद्र बनेगा राज्य में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में विजय सम्मान रैली को किया संबोधित। कहा, दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती हिंदुस्तान की एकता के आगे। और पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय के योद्धा जुटे आईएमए में। पुराने दिनों के अनुभव किए साझा। विजय दिवस की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर सीएम ने शहीदों को किया नमन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज हरिद्वार में आयोजित आयुष संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड संभावनाओं से भरा प्रदेश है और राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर इसे मजबूती देंगे। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश में करीब 200 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा भी की। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आयुर्वेद एवं योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में देश का पहला मर्म चिकित्सा केंद्र शुरू किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए आएंगे। प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है आयुर्वेदा की, इस यूनिवर्सिटी में हमारे मर्म चिकित्सा पूरा देश का एक सेंटर, एक बड़े देश का एक मूल केंद्र बिंदु बनेगा और इसमें देश का अलग अलग प्रांतों से हमारे विद्यार्थी आएंगे अध्ययन के लिए। ऐसा एक केंद्र बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है और साथ साथ में 50 बेड हॉस्पिटल, आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड लाइक डिस्पेंसरीज, अलग अलग मतलब हर्बल गार्डन और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोगों ने अलग अलग जिले में प्रतिष्ठा करने में आज निर्णय हम लोगों ने ली है। और ये मेरा मानना है कि अगले दिनों में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर इन चीजों को हम विशेष रूप से बढ़ावा देंगे। केंद्रीय मंत्री ने संवाद के दौरान ये भी घोषणा की कि हर वन पंचायत को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही राज्य के हर जिले में आयुष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 200 स्कूलों में हर्बल गार्डन भी बनाए जाएंगे। 50 बेड हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया जाएगा कोटद्वार में और 50 बेड गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल पीरान कलियर यूनानी कलर और यूनानी का हॉस्पिटल बनेंगे 50 बेड का। तो उसी हिसाब से
200 स्कूल में हर्बल गार्डन भी प्रतिष्ठा किया जाएगा और 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम हर जिले में, वन पंचायत को 15 लाख और वन पंचायत के लिए 15 लाख रुपया का भी मतलब यह प्रत्येक हर वन पंचायत में दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से उत्तराखंड में बसे हुए हर जिले में लगभग 200 आयुष केंद्र प्रतिष्ठा करने में भारत सरकार विशेष रूप से कदम उठाएंगे। और आज ये तो शुरुआत है, लगभग 200। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये शुरुआत है, दिस इज ए बिगिनिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में देश का एक बड़ा आयुर्वेदिक केंद्र बने, इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारा आयुष के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगे, उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे। और साथ में योग का जो मर्म केंद्र, वो पूरे भारत का मर्म केंद्र यहाँ पर, मर्म चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा जो उत्तराखंड राज्य में होगा। और साथ ही हमने उनसे अनुरोध किया है, क्योंकि उत्तराखंड योग की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, आयुष की भूमि है, तो यहाँ पर कोई एक अच्छा आयुर्वेद का बड़ा संस्थान यहाँ पर होना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी उसके लिए भी जो है आगे विचार करेंगे। बहुउद्देशीय लखवाड़ परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की ये परियोजना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल्द पूरी होगी। 90% केंद्रीय वित्त पोषण की इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान लाभान्वित होंगे। इससे इन राज्यों को जलापूर्ति होगी। परियोजना के जल घटक का लाभ 6 राज्यों को और विद्युत घटक का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। परियोजना पर लगभग 5,747 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनना है। लखवाड़ परियोजना से 475 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त लखवाड़ बांध में संचित जल की नियमित निकासी से व्यासी, ढकरानी, ढालीपुर व कुल्हाल विद्युत गृहों से लगभग 115 मिलियन यूनिट का अतिरिक्त वार्षिक विद्युत उत्पादन भी प्राप्त होगा। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धामपुर काशीपुर रेल लाइन का परीक्षण कराने के लिए रेल मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से धामपुर काशीपुर रेल लाइन के लिए अनुरोध किया था। रेल मंत्री ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि धामपुर काशीपुर नई रेल लाइन का शीघ्र परीक्षण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान एक होकर एक आवाज में बोलता है तो उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड वासी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, उसी तरह उन्होंने भी अपने पिता और दादी की शहादत को देखा है। रैली में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद करने के साथ ही पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। पाकिस्तान कमजोर था। यह सबसे जरूरी लेसन है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने। अगर ये देश एक साथ मिलकर एक आवाज के साथ बोलता है, कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राहुल गांधी की देहरादून में हुई रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सेना के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ न कर पाने के लिए कांग्रेस नेता को यहां की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केवल इस रूप में एक खाली सत्ता तक कैसे पहुंचे, खाली राज्य के चुनाव में कैसे वो आगे बढ़े, केवल इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का
असफल प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सभी नेताओं को कि आज उनको प्रदेश की जनता के सामने जो मैंने सवाल किया इनका जवाब जरूर रखना चाहिए। जवाब नहीं था, कोई बात नहीं। आज अगर वो प्रदेश की जनता से खाली माफी मांग लेते तो मैं समझता हूं कि ये भी राज्य की जनता के लिए एक बहुत बड़ा था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और देश जहां 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से अपना कोर्स एक माह पूर्व ही पूरा करके सीधे युद्ध के मोर्चे पर गए युवा अधिकारी पुनर्मिलन के लिए अकादमी परिसर में जुटे। भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA के एक 48वें नियमित और 32वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को दीक्षांत परेड से करीब महीने भर पहले 14 नवंबर 1971 को ही बतौर अफसर भारतीय सेना में शामिल किया गया था। वहां से ये अफसर देश की ओर से लड़ने के लिए सीधे युद्ध के मोर्चे पर जा डटे थे। 50 वर्ष का लंबा अरसा गुजरने के बाद आज ये सभी अफसर पत्नियों सहित IMA में आमंत्रित किए गए थे। देश की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय और अपने उत्तीर्ण होने की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित ये अफसर अकादमी में उन पुराने दिनों की याद में खो गए। उन्होंने अपने अनुभव भी इस मौके पर साझा किए। हमारा कोर्स 14 नवंबर को 1971 में कमीशन हुआ। हमारे कोर्स का भी कमीशनिंग 1 महीना प्रीपोन कर दिया गया। आमतौर पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशनिंग जून और दिसंबर के महीने में होता है। भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ और हमारा कोर्स सीधा अपनी अपनी यूनिटों में, जो कि सारे युद्ध मोर्चों पर पूर्वी थिएटर में और पश्चिमी थिएटर में डिप्लॉयड थी, उन सब में सीधा उन्होंने ज्वाइन किया और बगैर कोई फॉर्मल आर्मी ट्रेनिंग के जो उन्होंने ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पाई, उसी के बूते पर उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया। और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सब कोर्समेट्स ने युद्ध में अपनी ट्रेनिंग का एक बहुत ही उम्दा नमूना पेश किया। हमें सीधा युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। हमारे साथी कोई वेस्टर्न थिएटर में थे, कोई ईस्टर्न थिएटर में थे। मैं खुद ईस्टर्न थिएटर के लिए नियुक्त किया गया था। और ऐसा किसी भी सोल्जर के लिए एक ड्रीम होता है कि अपने अरसे के दौरान देश के लिए युद्ध जरूर लड़े। और हम खुश नसीब हैं कि उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मैनेक्शॉ, जो लेटर फील्ड मार्शल बने थे, उन्होंने हमें 5 हफ्ते पहले हमारे को कमीशन दिया गया और सीधा हम युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं। और ये युद्ध हिंदुस्तान का और पूरे विश्व का सबसे विक्टोरियस दिन रहा है, क्योंकि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर वहाँ पे हमने कैप्चर किए थे और एक नया देश की स्थापना की गई। गोल्डन जुबली कोर्स के अधिकारियों ने सुबह IMA परिसर स्थित वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि व पुष्पचक्र अर्पित किए। उन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी सक्रिय भागीदारी और देश की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में उस तस्वीर का प्रतिमा स्वरूप IMA को भेंट किया, जो भारतीय सैन्य अधिकारियों के समक्ष पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए दर्शाती है। ये प्रतिमा IMA में प्रशिक्षण व प्रशासनिक भवन के समक्ष स्थापित की गई है। कोर्स से जुड़े रहे अफसरों का कहना है कि इससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेट्स को प्रेरणा मिलेगी। 1 साल से प्रिपरेशन चल रही थी, तैयारी चल रही थी कि हमें गोल्डन जुबली अपने कोर्स की मनानी है। उसके लिए ये जो हमारे पीछे स्टैचू है, ये वो स्टैचू है जो कि 1971 की लड़ाई के बाद जब ढाका में पाकिस्तान आर्मी ने, जनरल नियाजी ने जब सरेंडर किया, हथियार नीचे गिराए, उस टाइम का
ये स्टैचू है उस टाइम का इवेंट है, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। और इसके लिए मैं कमांडेंट, स्टाफ, जो ऑफिसर्स हैं IMA के, उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने इतनी प्रोमिनेंट लैंड, महत्वपूर्ण लैंड हमारे को दी, जहां पर कि हमने ये लगाया और हमारे को एक मोटिवेशन, हमारा मकसद था कि जितने अब GCs, जेंटलमैन कैडेट आते हैं और जो यंग ऑफिसर्स हैं, वो जब यहाँ से निकले तो वो मोटिवेट हो। Warfare is evolving every day. Technology is also driving warfare. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत की तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, अपने टाइम पर बजट के मुताबिक मॉडर्नाइजेशन करती रही हैं। उसके साथ साथ में सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ही नहीं, हमें डॉक्ट्रिन, स्ट्रैटेजी, वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट, उनके ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। तो मैं समझता हूं कि इंडियन आर्मी अपनी तरीके से इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है और बजट और मिलने से मैं समझता हूं कि हम और भी अच्छा मॉडर्नाइजेशन में आगे बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता और पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जवानों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे इन जवानों की वजह से सभी चैन की नींद सोते हैं। स्मारक पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी पुष्पचक्र अर्पित किए। वहीं पौड़ी में विजय दिवस पर शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया गया और शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किए गए। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार समेत अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने इस मौके पर 1971 के युद्ध के शहीदों को याद किया। पौड़ी जिले से 1971 के युद्ध में 33 सैनिक शहीद हुए थे। आज पूरे देश में विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना पे एक बड़ी विजय हासिल की थी। लगभग 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया गया था और आज के दिन पे पूरे देश में जो है विजय दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग भी आज पौड़ी में आए थे। हम लोगों ने भी जितने लोग शहीद हुए पौड़ी जिले के, उन सबको आज श्रद्धांजलि दी है। हमारी जनपद पौड़ी से 33 शहीदों ने अपना बलिदान दिया था और उत्तराखंड से 271 शहीदों ने बलिदान दिया था और प्रत्येक वर्ष ये विजय दिवस के अवसर पर उनको याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और ये आज 50वां हमारा 1971 के बाद एक बड़ा अच्छा ओकेशन हमारे पास में आया है। अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बख में आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने 18 वर्ष से ऊपर की संवासिनियों के लिए उत्तर रक्षा गृह का लोकार्पण किया। उत्तर रक्षा गृह रक्षा योजना के अंतर्गत 423 लाख से अधिक की लागत से बनाया गया है। इस अवसर पर श्रीमती आर्य ने कहा कि आज तक 18 वर्ष के होते ही बालिकाओं को संवासिनी गृह से बाहर जाने को विवश होना पड़ता था, क्योंकि 18 वर्ष होते ही उनको संवासिनी गृह में रखने का नियम नहीं था। अब उत्तर रक्षा गृह में 18 वर्ष से ऊपर की संवासिनियों को भी रखा जा सकेगा। देखिए, आज हमने महिला कल्याण विंग के माध्यम से हमारी जो बालिकाएं जो 18 प्लस ऊपर हो जाती थी उनको हमारे महिला निकेतन में रखने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी, क्योंकि नियम जो है वो 18 तक रखने का था, तो जिसके कारण से बालिकाओं को हमें बाहर के लिए जाने के लिए कहना पड़ता था। अब की बार उत्तरा रक्षा गृह हम लोगों ने बनाया है ताकि बालिकाओं को 18 प्लस के बाद में यहाँ रहने का मौका मिलेगा। उन्हें वो अवसर मिल पाएगा कि आगे चल के वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। उन्हें वो अवसर मिल पाएगा जो हमने उनको 5% का आरक्षण दिया है उसका वो लाभ ले सके और यहाँ पर रहते हुए वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है, स्वरोजगार की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकती है और सरकार का पूरा संरक्षण उनके साथ में। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।